बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह की भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में वापसी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक हलचल का बड़ा संकेत माना जा रहा है। मंगलवार को नई दिल्ली में पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के बिहार प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और पार्टी नेता ऋतुराज सिन्हा भी मौजूद थे। मीटिंग के बाद तावड़े ने मीडिया से कहा कि पवन सिंह अब भाजपा कार्यकर्ता के रूप में एनडीए के लिए सक्रिय भूमिका निभाएंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। बता दें, पवन सिंह की कुशवाहा से सुलह होने के बाद शाहाबाद क्षेत्र में चुनावी समीकरण बदलने की उम्मीद दिख रही है। पवन सिंह ने कुशवाहा का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनके पैर छूकर सम्मान भी जताया। बताया जा रहा है कि यह बैठक भाजपा के शीर्ष नेतृत्व की सलाह पर आयोजित की गई थी। इस कदम से बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है और पठान स्थित राजनीतिक पारा भी गर्म हो गया है। मीडिया में चर्चा है कि पवन सिंह भाजपा के टिकट पर आरा या अन्य किसी महत्वपूर्ण सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके भाजपा में लौटने से एनडीए को शाहाबाद क्षेत्र में फायदा होने की संभावनाएं बढ़ गई है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच पहले संबंध बिगड़े हुए थे। पिछले साल के लोकसभा चुनाव में यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल की आसनसोल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। इसके बाद उन्होंने बागी होकर बिहार की काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उस समय एनडीए ने काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने से एनडीए के वोट बैंक सध गए थे। महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह कुशवाहा काराकाट जीत गए थे। पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कुशवाहा को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब आपको आगे बता दें कि इस घटना ने शाहाबाद और मगध क्षेत्र में एनडीए के लिए चुनौती पैदा कर दी थी। पवन सिंह के निर्दलीय लड़ने से कोयरी समुदाय के वोटरों के बीच राजनीतिक संदेश गया, जिससे एनडीए के गठबंधन उम्मीदवारों को नुकसान हुआ। आरा से चुनाव लड़ रहे तब के केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने भी इसे गठबंधन की हार का कारण बताया। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद एनडीए के हाथ से न केवल काराकाट बल्कि आसपास की कई सीटें भी निकल गई। इसके कारण पवन सिंह के संबंध उपेंद्र कुशवाहा और आरके सिंह से तनावपूर्ण हो गए थे। हालांकि हाल ही में पवन सिंह से आरके सिंह से मुलाकात की और रिश्तों को सामान्य करने की कोशिश भी की। अब 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पवन सिंह की भाजपा में वापसी एनडीए के लिए एक महत्वपूर्ण लाभ साबित हो सकती है। दक्षिण बिहार के शाहाबाद पिछली बार एनडीए को करारी हार का सामना करना पड़ा था और लोकसभा चुनाव 2024 में भी महागठबंधन ने भारी दबदबा बनाया था। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के साथ आने से एनडीए को बिखरे राजपूत वोटों को वापस जोड़ने में मदद मिल सकती है। इससे उन सीटों पर भी लाभ होगा जहां कुशवाहा के वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। भाजपा के लिए पवन सिंह की वापसी सिर्फ स्टार पावर का मामला ही नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक रणनीति और वोट बैंक समीकरणों को पुनः स्थापित करने का भी कदम हो सकता है। उनका भाजपा में शामिल होना एनडीए के लिए शाहाबाद और मगध में आगामी चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। अब देखना यह दिलचस्प होने वाला है कि पार्टी स्टार प्रचारकों और स्थानीय नेताओं के बीच संतुलन बनाकर चुनावी रणभूमि में मजबूत स्थिति बनाने पर ध्यान कितना केंद्रित होता है। कुल मिलाकर अगर बता दें तो पवन सिंह की वापसी से एनडीए की स्थिति मजबूत होने और बिहार के राजनीतिक नक्शे पर नया समीकरण बनने की संभावना जताई जा रही है। तो आपको क्या लगता है पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से? आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसे खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। धन्यवाद।